नमस्ते बच्चों, आप सभी को केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी को स्वागत है, जिसमें आज आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सर आखिर में आप केमिस्ट्री में आप आगे की क्लास कब लाइए कमेंट करके इतना परेशान कर रहे थे ना बच्चे। इसीलिए हम क्या किया, आज आपको फिर से केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपको बता देते संतुलित और असंतुलित समीकरण आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। जो आप बोलिएगा तो कुछ और क्या करेंगे, आपको संतुलित असंतुलित समीकरण करने के आपको बता सकते हैं, जिसमें से हम क्या कि आपको अधिकांश क्वेश्चन क्या कि संतुलित और असंतुलित से करा दिए, जिसमें आप बोलिएगा तो करा देंगे, अन्यथा नहीं तो हम यहाँ से खत्म कर देंगे। उससे आगे क्लास क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। एक बार आपको बताना है वीडियो का क्वालिटी ऑडियो कैसा है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपका ऑडियो वीडियो का क्वालिटी आपको अच्छा आ रहा है तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना, लाल दिल भेजना। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको काला दिल एक बार भेजना, या नहीं तो आप यस या नो करके आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, अगर आप इतना कर दिए तो एक बार आपको क्लास को भी शेयर कर देना। एक बार आपको क्लास को शेयर कर देना। अधिकांश बच्चे बोले सर हम क्लास शेयर कर दिए, आप क्या कीजिए फिर से जहाँ से आप पढ़ाए थे वहाँ से क्लास आगे पढ़ाइए। चलिए, हम क्या करते, जहाँ से क्लास कराए थे वहाँ से हम आगे आपको क्लास करा रहे, जिसमें से आप अधिकांश बच्चे संतुलित असंतुलित समीकरण करने के लिए सीख गए। जिसमें से अगर आप जो न्यू बच्चे होंगे, जो नहीं करने के लिए सीखे होंगे, उसको क्या करें, पिछले वाले लेक्चर जितना हम पढ़ाए हैं सारा लेक्चर को एक स्टेप बाय स्टेप क्या करना, आपको अच्छा से बेहतरीन ढंग से आपको समझना है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आपको क्या क्वेश्चन फिर संतुलित असंतुलित नहीं कर पाए। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में बोल दिया जाएगा संतुलित असंतुलित, अगर आप संतुलित असंतुलित क्वेश्चन सीख जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, अधिकांश बच्चे बोले सर हम इतना समझ गए, आप क्या कीजिए आगे पढ़ाई। चलिए, हम अगर आप संतुलित और असंतुलित समीकरण करने के लिए सीख गए तो यहाँ पे आपको क्या एक नए टॉपिक हम क्या करें, एक नया टॉपिक हम क्या करें, यहाँ से आपका चालू करने वाले। एक बार आपको बताना हम टॉपिक नंबर कितना आपको पढ़ा चुके हैं। हम डायरेक्ट कोई भी नंबर लिख दे, इतना हमको कॉन्फ्रेंस नहीं। आखिर में हम आपको कितना टॉपिक, उधर हमको टॉपिक ध्यान में नहीं, मगर आपको हम क्या के जहाँ से हम आपको पढ़ाए थे उससे आगे हम आपको पढ़ाए थे। टॉपिक नंबर जो भी आपको होगा वहाँ पर आपको लिख लेना। यहाँ पर आपको बताने वाले रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी। हर चीज में क्या कहते हैं, किसी न किसी चीज से जानकारी तो प्राप्त होता है। पहले हम क्या करें, क्वेश्चन को लिखेंगे, इसके बाद आपको गहराई से क्वेश्चन को समझाएंगे। चलिए, हमको लिखना है रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी, लिखना है आपको रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी। चलिए, यहाँ पे आपको डेट ऊपर में आपको लिख देना, ऊपर में आपको लिख देना। यहाँ पे केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे, आपको केमिस्ट्री भी लिख देना आपको। चलिए, हम आपको लिखना रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी। यहाँ पे आपको लिखना रासायनिक समीकरण से क्या लिखा, आपको रासायनिक समीकरण देना है। सॉरी, क्या लिखना आपको, रासायनिक समीकरण से क्या लिखना आपको, रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी दे सकते हैं। रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी। इतना अगर आप लिख लिए तो इसको हम क्या करते, एक ऐसे करके हम, आप भी चाहे तो आप भी घेर सकते हैं। ऐसा कि नहीं सर हम आप घेरे तो क्या हम भी घेर दे, आपको भी क्या करना, ऐसे करके आप एक बॉक्स बना के क्या कर सकते हैं। ये आपका एक टॉपिक है जो हम आज आपको बताने वाले हैं। आखिर में यहाँ से आपको समझना है रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी। प्राप्त मतलब आपको होता है, प्राप्त मतलब आपको समझ में आना चाहिए ना। आपको एक एक लाइन का भी अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। प्राप्त मतलब आपको समझ में हर चीज से क्या आता है, कुछ तो कुछ प्राप्त होता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इससे भी क्या होता है, एक शिक्षा प्राप्त होता है। अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं या कोई भी चीज से अगर आप पढ़ते हैं तो क्या उससे तो जानकारी प्राप्त होता है। अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, अगर आप किसी बुक में 10 मिनट भी अगर आप समय देते हैं तो क्या आता है, उससे तो कुछ जानकारी प्राप्त होता है। कुछ हो जो या कुछ पहले ही आपको जानकारी हो, मगर आप क्या कि उसको फिर से देख ले तो क्या उससे तो कुछ जानकारी होगा, मगर क्या होगा पहले देखे उससे अलग जानकारी होगा। ऐसा कि नहीं, हम पहले देखे उसे आगे जानकारी का। अगर आप पहले भी देखे तो इसमें क्या कुछ न कुछ कारण रहता है। क्या कहते उसमें कुछ कारण रहता है। अगर आप किसी चीज को अगर आप कोई सवाल सोल्व कर, अगर कोई आप मैथ का सोच लीजिए या केमिस्ट्री का सोच लीजिए या बायोलॉजी या फिजिक्स का,
फिजिक्स का सोच लीजिए। अगर कोई भी सवाल को बनाते हैं तो कितना, एक सवाल को बनाने में सक्सेस कोई एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा, ये क्वेश्चन का आपको अर्थ बता रहे, आखिर में ये क्वेश्चन आपको क्या बताने के लिए कोशिश कर रहा है। चलिए इतना आपको समझ। अगर आपको कोई सवाल बनाने में 10 मिनट का समय, कितना 10 मिनट का समय, ये यहाँ पर हम आपको एम दे दे, ऐसा नहीं आपको दूसरा समझ लें, 10 मिनट लिख दें, आपको यहाँ पर समझ लें। अगर आपको कोई सवाल बनाने में 10 मिनट का समय लगता है, वही सवाल अगर आप दोबारा बनाते हैं तो कितना अधिक से अधिक, कितना भी 72 बच्चा का है रे, उसको अधिक से अधिक 8 मिनट का समय लग सकता है। अधिक से अधिक बोले, जो एक बार इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं ना, अगर आप उसको एक बार दिखा दीजिएगा वो तो हूबहू उतार दे कुछ ही समय में, 2 से 4 मिनट, इसी का अधिक एक्सेस इतना है समय में क्या करता है वो सोल्व करता है। इसीलिए आपको बोले हर चीज से क्या आता है, प्राप्त जानकारी होता है। प्राप्त क्या था, जानकारी। इसीलिए आपको बता रहे रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारी प्राप्त हुआ, उसी के बारे में हम क्या करने वाले आपको चर्चा। इतना तो आपको समझ में आ गया। रासायनिक समीकरण तो आपको लिखने के लिए भी बता दी और आपको समीकरण बनाने के लिए भी बता दी, जो आपको संतुलित और असंतुलित करने के लिए हम क्या कि आपको पहले ही आपको हम बता चुके हैं। इतना तो आपको समझ में, जानकारी भी आपको पता हो गया। हर चीज़ क्या था, जानकारी होता है। इतना अगर आप समझ गए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लग रहा है। चलिए, अधिकांश बच्चे बोले सर हमको इतना समझ में आ गया। क्या कीजिए, आप इसको मिटा दीजिए। अब क्या कीजिए, इससे आगे आप जो पढ़ा रहे थे वहां से आप क्या कीजिए, बताइए आखिर में क्या था, रासायनिक समीकरण से हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है और क्या क्या इसके बारे में हमको जानकारी लेने। एक हम क्वेश्चन के एग्जांपल लेके यहाँ पर हम समझ सकते हैं। क्या हम एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं? पहले हम क्या एक एग्जांपल देके आपको बता देंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आपको देंगे। चलिए, आपको लिखना है CaCO3। क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है CO। क्या लिखना है आपको क्या लिखना है आपको CO। क्या देना आपको CaCO3, सॉरी आपको देना CaCO3। जैसे आप CaCO3 दीजिएगा उसके बाद क्या दे, आप ऐसे करके एक लाइन दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, CaO। जैसे आप समीकरण संतुलित किए थे ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, CaO प्लस क्या देना, इसको प्लस ऐसा करने सर आप प्लस लिखे तो इसे यहाँ पर भी ध्यान रखना, धनात्मक और ऋणात्मक ऐसा करने। ये मैथ में आपको बताएंगे, ये चैप्टर आपको मैथ में बताएंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। प्लस क्या आता है, प्लस होता है धनात्मक, माइनस क्या आता है ऋणात्मक। अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में आप एक बार साइन भी बताए थे, आखिर में प्लस गुना प्लस क्या होता है, आप एक बार फिर से क्या कीजिए, इसको बता दीजिए। तो मगर आपको पढ़ा रहे मैथ, पढ़ा रहे केमिस्ट्री, मगर यहाँ पे आ गया एक बच्चा बोल रहा है, आखिर में बोल रहा है तो उसके तो बात तो मानना पड़ेगी। इसीलिए हम क्या करें, इसको हम आपको बता दें। प्लस प्लस क्या आता है, प्लस आप एक बार घर में तार वगैरह जोड़ते हो तो क्या एक रहता है लाल फेज, एक रहता है काला फेज। आखिर में दोनों में अंतर देखते हैं, दोनों में अंतर, दोनों क्या, एक लाल है एक काला फेज है। अगर आप दोनों को सटा दीजिएगा तो चिंगारी मारेगा। इसीलिए आपको घर पे प्रैक्टिस करके आपको नहीं देखना है। यहाँ पर आपको देखिए प्लस प्लस क्या आता है, प्लस होता है। अगर माइनस गुना प्लस कर देते हैं क्या आता है, माइनस होता है। उसके बाद क्या आता है, प्लस गुना माइनस करते क्या था आपका माइनस हो जाता है, माइनस गुना माइनस करते क्या था आपका प्लस हो जाता है। ये आपको साइन कितना, आपको ये साइन आपको हम समझा दें, क्योंकि हम क्या आपको पहले बता चुके, ये साइन आपको मैथ में जरूरत पड़ेगा। मगर आपको क्या कि यहाँ पे प्लस आया तो इसीलिए हम क्या कि इस पे चर्चा कर दिए। चलिए हम पहले क्या करते, इसमें इंक डाल देते क्योंकि आपको अच्छा से दिखाई नहीं देता। चलिए हम इसमें क्या कहते हैं, पहले हम इसमें इंक डाल देते, इसीलिए आपको बता दिया। अधिकांश बच्चे बोले सर इसको प्लस को धनात्मक में बोला जाता है, इसीलिए हम आपको बता दिए। चलिए अगर इतना आप समझ गए तो एक बार चलिए आपको समझना है। चलिए अगर आप इतना लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम इसको क्या किए, बेहतरीन ढंग से हम फिर से इसमें हम इंक डाल दिए। उसके बाद आपको क्या कुछ ही समय में आपका फिर से क्या होगा, मार्कर फिर से आपको बेहतरीन ढंग से चलने लगेगा। चलिए हम इसमें क्या किए, इंक डाल दिए जो क्या चलने लगेगा। उसके बाद इतना तो आपको समझ में आ गया, प्लस देना। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है आपको बताना, क्या CaO प्लस O2 क्या देना आपको,
CO2। एक बार आपको जिस तरह से हम लिखे आपको भी क्या करना है, इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। चलिए अगर आप इतना लिख लिए तो हम क्या करते, इसको फिर से हम बताते ये क्या है। एक बार आपको बताइए क्या है, अभिकारक। क्या लिखना है आपको, अभिकारक। अभिकारक क्या है, यह क्या आपका अभिकारक है, यह क्या आपका प्रतिफल, जो हम आपको पहले बता दें, अभिकारक और प्रतिफल आपको पहले हम आपको बता चुके। यहाँ पे आपको डॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक ठो डॉट आपको रहने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़े कि यहाँ पे सर नहीं समझे, इसीलिए हम क्या करते, एक एक लाइन को हम आपको बेहतरीन ढंग से समझाते जाते। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या CO2 यहाँ क्या अभिकारक है, ये आपका क्या प्रतिफल। क्या आपको लिखना, प्रतिफल। जैसे आप प्रतिफल लिखे, हम इसको मिटा दें। एक बार आपको बता, अगर आप कहीं पर कोना में या कहीं पर आप जहाँ पे आप नोट करते, इसको भी आपको लिख लेना है, क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका जरूरत पड़ेगा आपको मैथ में। जब हम आपको मैथ पढ़ाने लगेंगे तब आपको ये जरूरत पड़ेगा। अगर आप इतना लिख ले तो हम क्या करते, इसको हम मिटा देते हैं। फिर तो आपको बताना है ना आखिर में रासायनिक समीकरण से क्या क्या प्राप्त होता है, इसको तो हम आपको बताना पड़े। रासायनिक समीकरण से प्राप्त क्या क्या होता है, उसके बाद आपको लिखे नंबर 1। नंबर 1 आपको क्या हम बता रहे, यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल बता रहे आखिर रासायनिक समीकरण से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इतना अगर आप लिखना, क्या अभिकारक की दिशा, हर किसी के क्या होता है, दिशा निर्देश होता है। पहले हम लिखेंगे, उसके बाद आपको फिर से समझाएंगे। अभिकारक की दिशा क्या लिखना, आपको अभिकारक की दिशा, अभिकारक क्या लिखना, अभिकारक क्या, अभिकारक क्या, अभिकारक की दिशा, अभिकारक की क्या देना आपको, अभिकारक की। जैसे आप लिखिएगा तो अभिकारक की दिशा, आखिर में ये आपको बताना क्या चाह रहा है, आखिर में हम आपको तो ये भी तो समझाना पड़ेगा। आखिर में ये क्वेश्चन आपको ये आपको बताना क्या, अभिकारक की दिशा, हर किसी का दिशा होता है। एक अगर आप कोई लाइन फाड़ते, अगर आपको जहाँ पे लाइन, ये क्या एक तो दिशा है, तो ये क्या एक दिशा तो बता रहा है। आप देखते होंगे NH पे जाते होंगे, कहीं पर मार्केट बाजार जाते होंगे, वहां पे एक साइन रहता है जो लाल रंग से लिखा, तो कोई भी रंग से अनेकों रंग रहता है, ऐसा नहीं सिर्फ लाल, अधिकांश देखिएगा तो लाल रंग का लिखा है। जो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे ना उसमें आपको बताएंगे लाल रंग का आखिर में उपयोग क्यों किया है। आप देख रहे होंगे ट्रेन पर, क्या ट्रेन के पटरी पर आप देखते होंगे लाल रंग का क्या था, एक निशान दिया है, तो लाल रंग की ट्रेन अगर आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है, उसमें लाल एगो हरा रंग दिया है, तो वो आपको क्या करें, फिजिक्स में आपको बताएंगे। ये आपको हर किसी क्या था, दिशा निर्देश होता है। जो आप देख, हर कोई अगर आप कोई कार्य करते तो क्या दिशा निर्देश है नहीं करते, आप समझ सकते हैं। अगर आप साइकिल चलाने के लिए जा रहे हैं तो क्या साइकिल का तो नॉलेज होना चाहिए आपके पास, आखिर वो कैसे कैसे कार्य करता है, उसे किस तरह से चलाया जाता है, इसका तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ठीक उसी प्रकार अगर आप समीकरण बनाने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसके बारे में तो नॉलेज होना चाहिए, जानकारी, आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप क्या कीजिए, उसको अच्छे ढंग से आप बना पाइएगा या तैयार कर पाइएगा। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार के अभिकारक की दिशा क्या आता है, इसका दिशा आपको निर्धारित कर, अगर आप समीकरण बना रहे क्या, अगर आप संतुलित कर रहे तो उसका भी अगर समीकरण बना रहे तो क्या इसका तो बराबर है, क्या संतुलित में क्या आता है, दोनों तरफ बराबर है। असंतुलित में क्या आता है, असंतुलित में आपका बराबर नहीं रहता। ये आपको नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे हम आपको क्या करें बता रहे हैं। अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या करते, इसको मिटा दे। अगर आप एक एग्जाम्पल समझ गए तो यहाँ पर हम लिखते दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा हम एग्जाम्पल आपको लिख रहे क्या, अभिकारक एवं प्रतिफल। क्या लिखना, अभिकारक एवं प्रतिफल। क्या लिखना, अभिकारक क्या लिखा आपको, अभिकारक एवं प्रतिफल।
क्या लिखना आपको, अभिकारक एवं प्रतिफल। जैसे आप लिखिए अभिकारक एवं प्रतिफल, इसमें क्या आता है, दूसरा में क्या आता, अभिकारक एवं प्रतिफल, जिसमें आपको बता दी समीकरण संतुलित करते कि किसका प्रयोग करते, अभिकारक एक साइड अभिकारक लिखना पड़ता है, एक साइड प्रतिफल लिखना पड़ता है, तभी हम दोनों को बैलेंस और इनबैलेंस करते हैं। आपको अंग्रेजी में बोला है तो बैलेंस और इनबैलेंस, जो हम आपको पहले हम आपको बता दिए हैं। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या कहते हैं, इसमें 3 नंबर का हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल नंबर आपको फिर से हम 3 लिखेंगे। 3 में क्या था, अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र। अभिकारक एवं प्रतिफल के क्या लिखना, अभिकारक एवं प्रतिफल क्या लिखना आपको, अभिकारक एवं प्रतिफल, क्या लिखना, अभिकारक एवं प्रतिफल। हम इसको क्या कहते हैं, हम मिटा देते, क्योंकि आप इतना समझ गए होंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते। क्या लिखना आपको, अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत, प्रतिफल के संकेत अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत। क्या लिखना आपको, संकेत एवं सूत्र। क्या देना, संकेत, क्या ले आपको, संकेत एवं सूत्र लिखना। क्या था, सूत्र। अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र, यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर आपको समझना है अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र से क्या कहता है, इसको दर्शाया जाता है। इतना तो आपको समझ में। चलिए हम इसको क्या और थोड़ा गहराई से बताते हैं। क्या अभिकारक, क्या था, अभिकारक एवं प्रतिफल, क्या एवं प्रतिफल को संकेत एवं सूत्र। आखिर में अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में आप संकेत क्या बोल रहे हो, सूत्र क्या बोल रहे, आखिर में इसको क्या कीजिए, एक बार आप बता दी। संकेत होता हर किसी को, तो आपको संकेत बता दिया, हर किसी का लिखने के क्या एक संकेत होता। आप कहीं रास्ते में जाते हैं तो क्या आता, 2 किलोमीटर पूर्णिया, 2 किलोमीटर राघोपुर, ऐसे करके आपको अनेकों एग्जाम्पल लेके क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल लेते 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, ऐसे करके आपको बोर्ड, छोटा छोटा बोर्ड लगा रहता है रास्ते में, क्या कहते, वो आपको दिशा निर्देश बता। आप देखते होंगे कहीं पर रास्ते पे तीर लिखा रहता है, ऐसे करके आप देखते हो अनेकों क्या कहते, इधर से भी तीर लिखा। आखिर में क्या था, यहाँ पे आपको लिखा था गो सुल्लो। आखिर में गो सुल्लो का अर्थ क्या आता है, गो सुल्लो मतलब ये बोल रहा है, आखिर में आपको जाने के लिए बोल रहा है, मगर सुल्लो बोल रहा है, मतलब जाइए मगर आप सुल्लो जाइए। ऐसा कि नहीं हम स्पीड में जाए मगर उधर से भी बाइक आ जाए, ऐसा आपको नहीं करना। जाना है मगर उसमें क्या है, संकेत एवं सूत्र का प्रयोग करके आपको कोई भी सवाल बनाते हैं, कोई कार्य करते हैं, संकेत के माध्यम से करते, और करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास सूत्र होना चाहिए। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या कहते हैं, उसी प्रकार से हम चौथा हम एग्जाम्पल आपको बता, क्या आपको लिखना 4 नंबर में, क्या ले आपको 4 नंबर क्या लिखना, अभिकारक एवं प्रतिफल का द्रव्यमान। क्या, अभिकारक एवं प्रतिफल का द्रव्यमान, क्या लिखना, अभिकारक एवं प्रतिफल, क्या लेंगे आपको, अभिकारक एवं प्रतिफल का द्रव्यमान, अभिकारक एवं प्रतिफल का द्रव्यमान। क्या लिखना आपको, अभिकारक एवं प्रतिफल का द्रव्यमान। क्या लिखना, द्रव्यमान, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना द्रव्यमान, जैसे आप लिखिएगा अभिकारक एवं प्रतिफल का द्रव्यमान, इसको आपको समझना, अभिकारक एवं प्रतिफल का द्रव्यमान। हर किसी क्या था, द्रव्यमान होता है, किसी के क्या था, मान होता है, किसी का रूल रेगुलेशन के हिसाब से हम क्या कहते हैं उसको बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या था, द्रव्यमान के एक संकेत और इशारा के माध्यम से क्या कहते हैं, हम इसको सवाल को सोल्व करते हैं। चलिए एक बार आपको इतना समझ में आ गया तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसा लग रहा है। अगर आप एक बार इतना लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा। एक बार आप क्या हुआ था यहाँ पर आपको बता दें, आप सोच रहे हैं एकाएक लाइट कैसे चला है, आखिर में क्या यहाँ पर बिजली से एक लाइट जलता है, जो क्या एकाएक लाइट चला गया था, जिसलिए हम क्या कि आपका वीडियो रोक दिए थे।
आपको घबराने की कोई जरूरत, आप फिर से आपका लाइट आ गया, फिर से हम क्या करें वहाँ से क्लास आपका चालू कर सकते हैं, जहाँ से हम आपको पढ़ा रहे थे। हम क्या बता रहे थे आखिर में, अभिकारक एवं प्रतिफल का द्रव्यमान क्या था, द्रव्यमान एवं संकेत की क्या था, शुद्ध के साथ दर्शा। आपको लिखना परमाणु से, क्या लिखना आपको, परमाणु संख्या आपको लिखना है, परमाणु क्या लिखना है आपको, 5 नंबर क्या लिखना, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। अगर आप ये सभी परमाणु संख्या आपको हम आपको क्या बता चुके हैं। अगर एक बार आप इतना लिख लिए, अगर आपको एक लाइन का अर्थ आपको पता चल गया तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लग रहा है। अगर आप इतना समझ गए तो हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। अब हम क्या करें, इसे आगे की क्लास आपको बताएंगे। चलिए हम क्या कहते हैं, बेहतरीन ढंग से हम इसको नीचे ऊपर से हम क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। जो आपको ये भी आपको लिखना है, ये क्या है, अभिकारक है, क्या ये अभिकारक है, ये आपका प्रतिफल है। इतना आपको समझ आए, क्या कहते हैं इसको है भी हम मिटा देते हैं। तो जो हम आपको समझाने के लिए हम क्या कहते, आपको हम लिख दिए थे। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या कहते, इसको हम मिटा देते। अगर जो बच्चे नहीं लिखे होंगे नीचा में, आपको क्या करना बाबू, आपको बेहतरीन ढंग से आपको लिख लेना है। चलिए अगर आप इतना लिख लिए तो हम क्या करते हैं, इसको हम फिर से आपका एक टॉपिक है, रासायनिक समीकरण से लाभ। हर किसी क्या, आपको फिर एक टॉपिक है यहाँ पे, क्या आपका फिर से एक टॉपिक है। इतना आपको समझ आ गया, रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त जानकारी वाला टॉपिक क्या आपको खत्म हो गया। रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त जानकारी वाला टॉपिक आपको खत्म हो गया। यहाँ पर आपको लिखना है रासायनिक समीकरण के लाभ। क्या लिखना है आपको, रासायनिक समीकरण से लाभ लिख सकते। क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण से क्या लिखना है आपको, रासायनिक समीकरण से लाभ। इतना आपको क्या करना, ऐसे करके आपको फिर से क्या करना, इसको आपको बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ पे लाभ लिखा गया है, क्या आपको लिखा है लाभ। अधिकांश बच्चे सोच रहे हैं सर आखिर में लाभ क्या होता है। यहाँ पे तो आप तो लाभ तो टॉपिक लिख दिए, रासायनिक समीकरण से लाभ। क्या रासायनिक समीकरण के लाभ लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण से लाभ, रासायनिक समीकरण से क्या लिखना, रासायनिक समीकरण से लाभ। हर किसी का आप देखते हैं, हर किसी क्या तो कुछ नहीं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं क्या, उसे कोई लाभ होना चाहिए। अगर आप रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं तो उसे क्या, उसे कोई लाभ होना चाहिए। यह हानि तो नहीं होनी। अगर कोई कार्य हानि के लिए करेगा तो क्या कोई करेगा। अगर आपको बोल दिया जाएगा कि आप पढ़ाई कीजिए, उससे आपको घाटा लगेगा, नुकसान होगा, तो कोई पढ़ाई करेगा। अगर आपके पास 4 रुपया है, आपको बोल देगा 1 रुपया किसी को दे दो तो क्या दीजिएगा, इससे तो आपका ही हानि होगा। क्या हानि समझ सकते हैं, यह आपका घाटा लगेगा। आप घाटा भी समझ सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका घाटा लगेगा, आपके पास 3 रुपया बचेगा तो वो काम कीजिएगा, नहीं कीजिए। अगर आपको लाभ होगा, फायदा होगा, तभी आप क्या कार्य कर पाइए। अगर आपको 10 रुपया है, आपको बोल दिया जाएगा कि हमको 1 घंटा के लिए क्या, 1 घंटा के लिए हमको 10 रुपया दे दो, और हमको 12 घंटा क्या 1 घंटा के लिए दे दो, उसके बाद 2-3 घंटा के बाद हम क्या करें, तुमको 11 रुपया देंगे। तो क्या आप तो आसानी से दे दीजिए, आप आसानी से दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्या आपका लाभ हो रहा है। ठीक उसी प्रकार हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण से लाभ, जो आपको हम आपको कुछ बता चुके हैं, जो हम क्या करें और यहाँ पे कुछ आपको बताएंगे। अगर आप इतना समझ गए तो लाभ क्या आता है, इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए, बारी बारी से हम निचले वाले को भी हम मिटा दे, क्योंकि आप क्या किए, पहले से आप इतना जानते हैं। पहले भी हम क्या किए आपको बता चुके हैं। यहाँ पे आपको लिखना, एक समीकरण देते हैं आपको, क्या लिखना, H2 क्या लिखना आपको, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 ईर्ष देना। उसके बाद आपको 2HCl क्या लिखना आपको, 2HCl। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना यह समीकरण, एक बार आपको बताना संतुलित है या असंतुलित है। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। अधिकांश बच्चे बोले सर संतुलित है, अधिकांश और बच्चे बोले थे असंतुलित। 60% बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहा है कि
संतुलित है और 40% बच्चे बता रहा है यह समीकरण असंतुलित। आखिर में हम किसका बात माने? तो 60% वाला या 40% वाला हम बात माने। आपको बता दे जो 60% बच्चे बता रहे हैं संतुलित है उसका क्वेश्चन 100% उसका क्वेश्चन क्या है? सही। आप समझ गए। ये आपको चलिए हम कैसे आप समझे यहाँ पे आपको समझा देते हैं। यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन। ये क्या आपका हाइड्रोजन जो आपको पहले तत्व आपको लिखा चुके, तत्व आपको कितना लिखा है? करीब आपको 30 तत्व लिखा दिए, परमाणु तत्व लिखा दिए। संकेत का मान आपको बताया तो उल्टा सीधा आपको किसी भी तरह से आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन का एक बार आपको मान कमेंट बॉक्स में बताना, हाइड्रोजन का मान आखिर में कितना होता है। अधिकांश बच्चे बोले हाइड्रोजन H1। हम क्या किया? हाइड्रोजन H, ऐसा H हम बोल दिए तो वहीं पर आपको समझ में आ गया हाइड्रोजन H1। इतना तो आपको समझ में आ गया। ये क्या हाइड्रोजन? ये आपका क्या? क्लोरीन Cl17। क्लोरीन की स्पेलिंग क्या है? Cl17। इतना तो आपको समझ में। क्लोरीन भी आपको पता चल गया। इतना आपको समझ। क्लोरीन क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना आपका 2 है। उसके बाद यहाँ पे कितना है? अगर आपका क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, अगर आपको हम इस दोनों को कर दे तो ये आपका 100% संतुलित। अधिकांश बच्चे बोले सर एक बार हम क्या कीजिए, एक बार आप यहाँ पे क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए। बना के दिखा दिए। अब इतना बच्चे कमेंट कर रहा है तो हम तो आपको तो मना नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करें, यहाँ पे आपको हम बना के दिखा देते हैं। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल में लिख देते। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लिख देते प्लस Cl2 इट्स कितना है 2HCl। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी संतुलित है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार बोलो तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी संतुलित है तो हम इसको क्या फिर से बनाएं। चलिए एक बार क्या करें, आप बोल दिया था बच्चे तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करते, एक लाइन के हिसाब से हम लिख देते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, हाइड्रोजन की संख्या कितना, हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 गो है। उसके बाद क्लोरीन कितना, क्लोरीन 2 गो है और क्लोरीन भी यहाँ कितना है 2। आपका समीकरण संतुलित है। क्या संतुलित, क्या लिखना आपको, संतुलित, क्या लिखना आपको, संतुलित समीकरण। क्या लिखना आपको, संतुलित समीकरण। आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। आखिर में हम क्या किए, सेम वैल्यू को हम आपको लिख दिए क्योंकि यह समीकरण आपका संतुलित है। अगर आपको बोल दिया जाए 2 टका को कितना बार गिनिए, अगर आपको 100 रुपया दे दिया जाए, अगर आपको 100 रुपया दे दिया जाए, आपको बोलेगा 10 बार गिनने के लिए, तो क्या 100 रुपया न होगा? ऐसा थोड़ा है 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यह समीकरण संतुलित है तो इसको हम क्या करेंगे, संतुलित, क्योंकि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी हम आपको समझा दिए। यह समीकरण संतुलित है तो इसको हम क्या संतुलित करके बता सकते। अगर आप अधिकांश बच्चे का जवाब था तो हम क्या कि इसको हम संतुलित, इसको हम मिटा दे। अगर आप एक बार इतना लिख लिए हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मिटा दे या नहीं मिटाए। अगर आप नहीं लिखे हैं तो एक बार आपको लिख लेना, अगर आप लिख लिए पहले से तो हम क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हम इसको भी हम क्या कहते हैं, मिटा देते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। क्या करेंगे, आपको प्रॉब्लम, आप ये भी बोल सकते हैं प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, आपका प्रॉब्लम है ना सोल्व करते हैं। आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं। क्या कहते हैं, आपको जो भी दिक्कत होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, क्या कहते हैं, हम आपका प्रॉब्लम हम आपका सारा सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना समय एवं कांच दोनों का क्या लिखना, समय एवं पन्ना भी दे सकते हैं या कागज भी देख सकते हैं, ये आप कॉपी भी दे सकते हैं। आप देखते हैं जिसमें आप लिखते क्या, उसे नोट्स बुलाए थे, नोट्स क्या, सॉरी क्या बोले, उसे नोटबुक बोला है, क्या उसे नोटबुक्स बोला था। जो आप नोट करते और बुक अलग होता है और नोटबुक्स अलग होता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या लिखना, समय एवं क्या लिखना, आपको 1 नंबर में लिखना, आपको यहाँ पे 1 नंबर लिखना, समय क्या आपको देना, समय एवं क्या देना आपको, समय एवं कागज, क्या देना, समय एवं कागज दोनों की बचत, क्या देते, समय एवं कागज। पन्ना दे देते, पन्ना, क्या पन्ना, सॉरी कागज दे दे, पन्ना दे दे, आपका मन जो लिखना होगा लिखना, समय एवं कागज, कागज।
समय में ऐसा नहीं कहा कि दूसरा वाला जो हम लिखते हैं उसी को बोला थे, जो आप नोटबुक में आप नोट कर रहे उसी को क्या कहते हैं, समय एवं कागज दोनों का बचत होता है। क्या 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 आपको कागज लिखना और क्या लिखना, कागज दोनों की बचत क्या था, दोनों की क्या ले, दोनों की क्या ले, दोनों की क्या था, दोनों की बचत। क्या लिखना आपको, समय कागज दोनों की बचत, दोनों की बचत। आप जैसे लिखे समय एवं कागज दोनों की, दोनों के उसके बाद आपको पहले हम क्या करते आपको लिख देते, क्योंकि आपका अधिकांश समय हो गया, आप अधिकांश बच्चे बोले सर आप इतना समय में आप थोड़ा सा ही आप पढ़ा पाए, आखिर में आप क्या बोल रहे हैं, इतना क्या करना आपको, हम क्या करें आपको पहले हम बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, उतना अगर हम गहराई से जाते हैं तो आपको ऐसे में कई दिन लग सकता है एक ही चैप्टर को ख़त्म करने में। इसीलिए हम क्या करें, जितना हो सके उतना हम जल्दी क्या करते, लिखते जाते। क्या अभिकारक एवं परमाणु, अभिकारक एवं परमाणु, अभिकारक एवं परमाणु, क्या लिखना आपको, अभिकारक एवं परमाणु अणु, अभिकारक एवं परमाणु अणु, अभिकारक, अभिकारक परमाणु अणु एवं द्रव्यमान, अभिकारक परमाणु क्या लिखे, अणु, अभिकारक परमाणु अणु एवं द्रव्यमान, क्या देना आपको, एवं द्रव्यमान, क्या देना आपको, द्रव्यमान लिखे। उसके बाद आपको क्या 3 नंबर में लिखना, आपको 3 नंबर आपको लिखना अभिकारक एवं परमाणु। आप अगर आप लिखते हैं तो क्या उसमें आपको समय भी बचता है, क्या आपका तो समय तो बचता है, मगर आपका क्या होता है, अगर कोई कार्य आप 2 घंटा अगर आपको कोई भी कार्य करते 2 घंटा अगर आपको एक्सेस कोई कार्य करने में लग जाता, उसी कार्य को आप 1 घंटा में कर देते, क्या आपका समय भी बचेगा और आप जो लिखिएगा उसका भी तो आपको समय बचेगा ना, लिखने का समय बचेगा, और आप पन्ना जो आप जिसमें नोट कीजिएगा उसका भी तो आप बचत होगा। कई चीज का एक ही जगह पे क्या करते, कई चीज का बचत कर सकते। अगर आप कलम से लिख रहे हैं तो उसका इंक का भी तो बचत होगा, समय का बचत होगा, कितना चीज का बचत हो सकता है। अगर आप इतना समझ गए, उसके बाद आपको लिखना है 3 नंबर में, विश्व सतह पर सभी के सामने में आसानी होती, क्या विश्व सतह पर क्या लिखना, विश्व सतह पर, विश्व सतह पर क्या आपको, विश्व सतह पर क्या आपको, विश्व सतह पर सभी के सामने में, सभी के सामने में क्या लिखना आपको, सभी के सामने में, सामने में आसानी, सभी के सामने में क्या आता, आसानी होते है, सभी के सामने आसानी। अगर आप इतना एक बार लिख ले तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यस सर हम लिख लिए। आप क्या कीजिए, फिर से आगे बताइए। अगर आप लिखे, यही आपको 3 एग्जाम्पल होगा जिसमें आप क्या कर सकते, आप समय की बचत कर सकते, अभिकारक एवं परमाणु की बचत कर सकते, विश्व सतह सभी के सामने। अगर आप कोई कार्य करते हैं, अगर आप लिखते हैं तो क्या उसके सामने में लिखते हैं। अगर आप पढ़ाई करते, अगर आप पढ़ाई करते कॉपी यहाँ पर रख देते हैं और वहाँ पे लिखते हैं, नहीं, आपको सामने में, अगर आपका सामने में अगर आप पढ़ाई हो तो आपको मन लगता पढ़ने में। आप पढ़ाई कर दे, यहाँ से मोबाइल रख दिए दूर में, तो आपका पढ़ाई करने में मन आपको नहीं लगेगा। इसी तरह से आपको समझ, अगर आप इतना लिख ले तो हम क्या करते, इसको हम मिटा देते, मिटा दे। एक बार आपको बताना है मिटा दे या नहीं मिटाए। चलिए, अधिकांश बच्चे का जवाब आ रहा है सर क्या कि इसको मिटा दी, क्योंकि आपको हम क्या कि पहले से आपको हम बता दिया बेहतरीन ढंग से। अगर आप निचले वाले नहीं लिखे होंगे तो उसके लिए आपको हम क्या कहते हैं, थोड़ा जगह छोड़ दे। आपको लिखना है रासायनिक समीकरण का अधिक उपयोग। हर किसी क्या तो उपयोग होता है। अगर आपके पास 100 रुपया है, अगर आप चाहते हो उससे 100 रुपया से 150 रुपया करने के लिए क्या करिएगा, उसके लिए तो आपको कोई योजना बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको योजना बनाना पड़ेगा। अगर आप इतना समझ गए तो यहाँ से आप आपका कुछ आपका रासायनिक समय क्या, रासायनिक समय का अधिक उपयोग है। हर की चीज़ का क्या था, आपको उपयोग अधिक करना था। अगर आप मान सकते, अगर आपके पास
100 रुपया है तो क्या, अगर आपको 100 रुपया है तो क्या कर उसे अधिक उपयोगी बना सकते हैं ना। 100 रुपया से 200 रुपया कैसे करना, 400 रुपया कैसे करना, ये क्या खर्चते हैं, उसको उपयोग करके क्या खर्च उसे दुगुना मुनाफा कमा सकते। अगर आपके पास वही 100 रुपया है, अगर आप घर में रख देते तो क्या उससे एक भी रुपया आने वाला, मगर नहीं अगर उसी दोस्त को किसी को दे देते क्या उसे आप बोल दीजिए कि 100 रुपया के बदला हम 110 लेंगे या उस 120 लेंगे। अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक बच्चा बोल रहा है सर आप 100 रुपया का है बात करें, आखिर में आप 1000 2000 या 10,000 का बात कीजिएगा तो क्या होगा। हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे बाबू, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा का नहीं आप 100 रुपया की बात लेते हैं, हम चाहते यहाँ पे 10,000 का भी लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं है। ठीक वैसे हम आपको लिख दिए 10,000 का भी जरूरत पड़ता है, लाख का भी जरूरत पड़ता है, ऐसे नहीं है। समझ में आ गया इतना। चलो उससे पहले आपको कुछ यहाँ पे आपको ये टॉपिक आपका क्या, ये टॉपिक अब आपका खत्म हो गया है। खत्म हो गया तो हम इसको क्या कहते हैं, बेहतरीन ढंग से इसको हम मिटा दिए। उसके बाद आपको लिखना फिर से रासायनिक समीकरण का अधिक उपयोगी बनाना। लिखना आपको रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। आपको ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक आपको लिख के फिर से क्या करना आपको, जैसे हम क्या कहते हैं इसको आपको फिर से क्या करना है, ये आपका टॉपिक है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। ये हम क्या कि आपको पहले हम आपको क्या एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दिए जो क्या करना, एक समीकरण को और अधिक उपयोगी कैसे कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं उपयोगी, इतना तो आपको समझ में उपयोगी आपको पहले मैं आपको बता चुके। यहाँ पे आपको कुछ साइन का निशान आपको याद करना पड़ेगा, जो हम क्या कहते आपको पहले ही आपको हम बता चुके हैं। ठोस का किसे सूचित किया जाता है, ठोस को किसे सूचित किया जाता है, एक बार आपको बताना है ठोस को किसे सूचित किया जाता है। चलिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं आपको थोड़ा बता देते। ठोस क्या आपको लिखना, ठोस को किसे सूचित किया जाता है, एस से। ये हम क्या, अगर हम कहीं पे एस लिख दे तो आपको समझ लेना यहाँ पे क्या लिखा, ठोस लिखा है। अगर एस लिख दे तो आपको लिखना ठोस। अगर हम द्रव लिख देते क्या आपको द्रव, क्या द्रव हम लिख देते क्या, द्रव को किसे सूचित किया जाता है, द्रव को किसे सूचित किया जाता है, एल से। हम कहीं पे एल दे देंगे तो आपको समझना है द्रव लिखा। हम क्या क्या आपको पहले ही आपको बता चुके हैं। अधिकांश बच्चे बोले सर और आज भी बता रहे, इसीलिए हम आपको आप अभी भी बता रहे हैं और हम क्या कर आगे भी हम आपको बता सकते हैं। ऐसा का नहीं, जो न्यू बच्चे आएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे बाबू, छोड़ देंगे नहीं, हम छोड़ सकते, उसको भी तो हमको बताना है। चलिए क्या गैस के लिखिए, क्या देना आपको, गैस के लिए क्या लिखना आपको, गैस के लिए क्या देना आपको, गैस को किसे सूचित करते हैं, जी से। गैस को हम जी से सूचित करते हैं। और क्या कहते हैं जलीय विलायन, क्या था विलायन को किसे सूचित करते, ए जी। क्या था विलायन, क्या लिखना आपको विलायन, विलायन के सूचित किसे कहते हैं, ए और जी से। क्या कहते हैं विलायन किसे सूचित करते, ए जी। सॉरी यहाँ पे आपको लिखना ए जी, क्या लिखना आपको, ए जी। विलायन को जब भी आपसे पूछा रहे विलायन को किसे सूचित करते, ए जी, जो हम आपको एक संकेत के माध्यम से हम आपको बताए। यहाँ पर आपको लिखना गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन होता है, गैस का निष्कासन। क्या आपको निष्कासन, क्या लिखा आपको, गैस का निष्कासन। जब भी आपसे पूछा है गैस का निष्कासन किसे सूचित किया जाता है, ऊपर की ओर तीर। आप देखते हैं अगर आप कोई आप एक बैलून लेते हैं, बैलून का अगर आप फोड़ते हैं तो किधर गैस निकलता, ऊपर की ओर निकलता है। ऐसा थोड़ा है गैस नीचे चला जाता है ऊपर की ओर। क्या था आप जब भी पूछे, जब भी हम कहीं पर तीर के निशान दे देंगे तो ऐसे तो आपको समझ ले क्या यहाँ पे वहाँ पे आपको गैस का निष्कासन हो रहा है। चलिए अगर आप इतना समझ, एक ठो और बताए गैस का अवशोषण। क्या गैस का अवशोषण, ये आपको इतना आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे आपको लिखने एक और गैस का अवशोषण। क्या गैस का, क्या गैस का अवशोषण,
क्या देना आपको, गैस का अवशोषण देना है। जो आपको क्या, गैस का अवशोषण को किसे दर्शाएंगे, गैस का अवशोषण को किसे दर्शाएंगे, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब भी आपसे पूछा गैस का अवशोषण किसे, नीचे का ओर, आप देखिए गैस का अवशोषण होता है क्या, अगर आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते, अगर आपका इनकम बढ़ता है तो क्या आपका खर्चा भी बढ़ता है, अगर आपका इनकम घटता है तो क्या आपका ग्राफ भी धीरे धीरे नीचे हो जाता है। इतना आपको समझ, ग्राफ भी क्या, अगर आपका इनकम बढ़ता है तो खर्चा भी आपका बढ़ता है, अगर आपका खर्चा डाउन होता है तो क्या आपका घर का स्थिति भी गड़बड़ाते जाता है। ठीक उसी प्रकार से खर्चा घटेगा तो क्या, अगर आपके पास 10 रुपया है तो अगर आपको बढ़ाना है तो क्या ऊपर आपको ग्राफ लेकर जाएगा। अगर आपको एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ आप समझ सकते हैं, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, अगर आपके पास ज्यादा रुपया रहेगा तो क्या होगा, आपको ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा आपके पास रुपया रहेगा तो क्या ऊपर जाएगा। अगर आपको कम इनकम रहेगा तो वो क्या, आप धीरे धीरे और क्या कीजिएगा, आप गरीब होते जाइएगा। यहाँ पे क्या एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम क्या कि आपको समझा दिए हैं। चलिए इतना अगर आप समझ गए तो ये आपको, अगर आप न्यू बच्चे होंगे जो बाबू, आपको अगर न्यू बच्चे होंगे तो बाबू यहाँ पे आपको क्या करना, इसको लिख लेना है। अगर आप पहले से लिखे हैं तो आप एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, नहीं लिखे हैं तो आपको लिख लेना। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं, जो हम आपको बता चुके हैं। चलिए आपको इसीलिए हम बता दिए क्योंकि आपको कहीं पर डाउट नहीं रहना चाहिए। एस दे दीजिए तो आप क्या होगा सर जी, फिर से आप कमेंट कीजिएगा। एल दे दिए तो क्या होगा, जी दे दिए तो क्या होगा, ए जी दे दिए तो क्या होगा, ऊपर की और तीर दे दिए तो क्या होगा। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या करते हैं, फिर से बेहतरीन ढंग से हम मिटा दिए। यहाँ पे आपको समझना है, इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझ, CO3 क्या लिखा है आपको, CO3, उसके बाद क्या देना आपको, इसके बाद क्या देना आपको, डायरेक्ट देना है। जैसे आप दीजिएगा तो क्या आप क्या आएगा, Ca प्लस CO, क्या देना आपको, CaO प्लस CaO, क्या देना CaO प्लस CO2, क्या देना आपको CO2। जैसे ही अब दीजिएगा तो यहाँ पे आपको समझा ये क्या आएगा आपका, ये आपका ठोस हो जाएगी, ये आपका क्या आएगा, ये आपको ठोस हो जाएगा, ये आपका क्या आएगा, ये आपका ठोस हो जाएगा। ये भी क्या आपका, दोनों सभी अभी क्या, सभी आपका इसमें क्या, सभी वर्ड क्या अभी आपका ठोस है। कैसे ठोस है आपको बताएंगे। अगर आप चाहे तो लिख भी सकते ठोस, या अगर आप एक ही बार लिख दिए तो आपको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको फिर से एक एग्जांपल लेना, Zn क्या देना आपको, जिंक। Zn का क्या होता है एक बार आपको बताना, तत्व Zn का क्या होता है। जब भी आपसे पूछेंगे Zn कितना है, 30, जो आपको सबसे नीचे, जो आपको 30 तक आपको तत्व हम लिखा चुके हैं। कितना Zn लिखा है, Zn यहाँ पे क्या लिया आपको, ZnS दिया है। उसके बाद क्या करना आपको, फिर से आपको प्लस देना, उसके बाद आपको क्या देना है, H2SO4। जैसे आप दीजिए क्या, H2SO4, उसके बाद आपको क्या, Ag, यहाँ क्या लिखा आपका, Ag, क्या लिखना आपको, Ag आपको लिखा नहीं क्या, Ag। जैसे ही आप लिखिएगा तो Ag क्या आएगा, जैसे आप लिखिएगा तो Ag। यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर कोई पति क्या कोई अगर लड़का शादी करता, अगर किसी का 20 से 25 साल हो गया तो अगर वह शादी करता तो क्या उसका पत्नी क्या बोलते, Ag इधर आइए ना, ये क्या, Ag इधर आइए ना, खाना खाइए ना, ऐसे बोलता है। ये आपको समझ, ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे, Ag मतलब एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रिक भी अगर आप समझ सकते हैं। Ag मतलब क्या आता है, Ag मतलब क्या आता है, विलायन। Ag मतलब क्या आता है, विलायन। जब क्या दोनों आदमी का शादी क्या आता है, दोनों आदमी तो मिलता है, इसीलिए क्या था, दोनों आदमी क्या था, विलायन हो जाते, क्या दोनों आदमी विलायन होता है। इसीलिए हम इसका ट्रिक क्या लिखे, Ag। इतना तो आपको समझ में आ गया। आप कभी भी आप नहीं पूछिएगा कि सर Ag का क्या होता है, विलायन का क्या होता है। जब भी Ag रहेगा तो क्या, जब भी विलायन रहेगा तो क्या, विलायन में क्या कहते हैं, दोनों आदमी मिलता है। विलायन में क्या कहता है, दोनों आदमी। समझ सकते हैं यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ से क्या कहता है,
सभी की जाता किरण क्या एजी विलायन क्या एजी इधर आइए न, एजी उधर आइए न, एजी खाना खाइए न, इसी तरह से क्या एजी। यहाँ पे आपको समझ एजी आपको याद है क्या एजी, एजी मतलब क्या था आपको विलायन, क्या आपको विलायन। यहाँ पर हम आपको एक ट्री के माध्यम से आपको बता दें, क्योंकि अब आप कभी भी आप नहीं भूलिएगा, अगर आप इतना याद रखते हैं तो एजी। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम इसको क्या कहते हैं मिटा देते हैं। अगर आपको कहीं पर लिख लेना एजी, एजी आपको कहीं पर लिख लेना है, कहीं पर छोटे से कोने से साइड में कहीं पर लिखना है। अगर आप इतना लिख लिए तो आपको क्या करना, फिर से आपको देना ईट से देना। उसके बाद क्या लिखा है ZN, क्या देना आपको ZnSO4, ZnSO4 प्लस क्या देना आपको, प्लस देना है ZnSO, ठीक है ना, ZnSO4। उसके बाद क्या लिखा एजी, क्या लिखना है आपको एजी, एजी। उसके बाद आपको देना प्लस देना, उसके बाद क्या देना H2 प्लस आपका देना है H2। उसके बाद H2 है तो क्या H2 क्या होता है, H2 क्या होता है आपको बताने। गैस को किसे सूचित करते हैं, गैस को किसे सूचित करते हैं, एक बार आपको बताएं, गैस को जी से हम सूचित करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, एक एक हम नीचे में लिख देते, नहीं तो आप भूल जाएंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं इसका माय लिख देते। क्या ऐसे क्या आता है ठोस, ऐसे क्या होता है आपको लिख देना ठोस, ऐसे क्या होता है ठोस होता है। उसके बाद एजी क्या आता है विलायन, एजी क्या आता है विलायन, एजी क्या था आपका विलायन होता है, विलायन लिख देना है। फिर एजी क्या था आपका विलायन है, यहाँ पर हम लिख देते, यहाँ पे आपको लिख देते हैं विलायन एजी। अगर आप विलायन लिख लिए तो उसके बाद क्या आता है जी का मतलब क्या आता है, जी का मतलब होता है आपका गैस। जैसे हम लिखे उसी प्रकार से आपको भी लिख लेना है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा आप भूल जाइएगा। इसीलिए हम क्या किए वहाँ पे हम आपको बता दिए हैं। जैसे ही आप इतना लिख लिए तो यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया, हम पहले ही आपको मान बता चुके हैं। इसीलिए अगर आप इतना समझ गए तो यहाँ पे आपको क्या है टॉपिक नंबर वही होगा, मगर आपका नंबर चेंज हो जाएगा, क्या आपका नंबर चेंज हो जाएगा। चलिए आपको लिखना नंबर 1, ये क्या टॉपिक नंबर 1, ये इसका टॉपिक नंबर 1 लिख रहे, हम रोवन का लिख रहे हैं। यहाँ पे कितना रोवन नंबर 1 होगा, रोवन नंबर 2, रोवन नंबर 2 आपका क्या था, रोवन नंबर 2 आपका क्या था जो हम अभी संकेत बताए, क्या ऊपर एजी क्या होता है और ठोस का क्या होता है। ये आपका क्या, ये आपका हम क्या एक नंबर दे दीजिए आपको 2 नंबर। उसके बाद आपको लिखना 3 नंबर, 3 नंबर में आपको क्या कर देना स्टार मारते जाना है और आपको सवाल सोल्व करते जाना है। क्या करना आपको स्टार मारते जाना और आपका सवाल सोल्व करते जाना। आपको लिखना गैस के निष्कासन की जानकारी, आपको ऊपर में देना गैस के निष्कासन की जानकारी। क्या लिखना है आपको गैस के 2 में क्या ना आपको गैस के निष्कासन। चल आपको गैस के निष्कासन, गैस के निष्कर्षण क्या देना आपको, गैस के निष्कर्षण। जैसे आप लिखे गैस के निष्कर्षण की जानकारी, जो हम क्या किया आपको पहले ही मैं आपको तीर का निशान देकर बता दिए। गैस के निष्कर्षण जो क्या था ऊपर की ओर, ऊपर के और आपका क्या था तीर लगाया था। पहले हम क्या करें एक समीकरण लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखेंगे, पहले आपको नहीं लिखना है। जैसे Fe प्लस H2SO4 क्या देना Fe प्लस H2 क्या देना आपको H2SO4 क्या देना H2 प्लस SO4। उसके बाद क्या देना आपको इससे, उसके बाद क्या FeSO4 देना है। क्या Fe प्लस क्या देना आपको FeSO4 प्लस क्या देना H2 क्या देना आपको H2 क्या देना आपको H2 हम क्यों लिखे यहाँ पे आपका क्या गैस का निष्कासन हो रहा है। गैस आपका अगर आप खाना बनाते हैं तो क्या गैस नीचे माथे निकलता है, कुकर के नीचे से निकलता नहीं। गैस आपका क्या था कुकर के एक ढक्कन रहता है जो आपको छोटा सा क्या था नपुल रहता है, उसके ऊपर से क्या कहता है गैस निकलता है। इतना आपको समझ, इसीलिए क्या आता है तीर ऊपर की ओर दर्शाया रहता है। इसीलिए हम क्या कि एक और एग्जाम्पल के दौर पर आपको बता, यहाँ आपको क्या लिखना है, आपको फिर से एक एग्जाम्पल लिखना है Fe प्लस क्या देना आपको Fe प्लस
H2SO4 ईड्स देना है, ईड्स देना। उसके बाद आपको क्या FeSO4 प्लस H2 क्या देना, FeSO4 प्लस H2। यहाँ पर हम क्यों नहीं, यहाँ पे आपको एक तीर का लाइन देना है। यहाँ पे अगर हम लिख देते तो आप बोल देते हैं सर आप क्वेश्चन पे लिख दीजिए, आप क्वेश्चन पे लिख दिए, इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पर हम सेम क्वेश्चन उतार के यहाँ पर हम आपको बता दिए। इतना आपको समझ में, अगर आप साइंस समझ गए तो आपको क्वेश्चन में कोई आपको लफड़ा नहीं होने वाला है। अगर आप इतना समझ गए तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पर आपको नीचे में लिखना, ऊपर से हम मिटा दे, ऊपर वाले हम मिटा दे। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आप ऊपर से लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यस सर हम ऊपर लिख लिए। अधिकांश बच्चे बोले सर ऊपर हम लिख लिए हैं, आप क्या कीजिए फिर से नीचे से क्वेश्चन को बताइए। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले हम इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि हम क्या आपको पहले हम आपको 1 नंबर का बता चुके हैं। चलिए हम क्या कि इसको बेहतरीन ढंग से हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है गैस के निष्कासन के लिए ऊपर की ओर तीर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको हिंदी में भी लिखना है। अगर आप बाय मिस्टेक मानिए अगर आप साइन का निशान अगर आप भूल जाते हैं तो क्या साइन का निशान भूल जाते हैं, अगर आप फिर बोलिएगा सर ऐसे बढ़ा दिए, इसीलिए क्या करते हैं हम आपको लिखना, फिर यहाँ आप क्या करें एक लाइन देकर लिखना है। इसका है ऐसा का नहीं आपको लिख देना, इसका हम ऊपर में बता रहे हैं, इसलिए हम क्या कि यहाँ पे हम एक साइन लेके हम इसको क्या करते हैं लिखने का कोशिश करते। क्या लिखने, गैस के निष्कासन के लिए लिखना, आपको गैस के क्या लिखना है, आपको गैस के निष्कासन, गैस के निष्कर्षण क्या आपको गैस के निष्कर्षण की जान क्या लिखना, गैस के निष्कर्षण के लिए गैस के निष्कर्षण के लिए ऊपर की ओर क्या लिखना है, आपको ऊपर की ओर क्या लिखना, ऊपर की ओर क्या आप ऊपर की ओर और तीर का चिन्ह, ये आपको तीर रखना है। ये हम क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे करके घेर देते हैं, क्योंकि आपका क्या ये एक इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो कॉमा कर सकते हैं, ऐसे में आपका अच्छा नहीं लगता, इसीलिए क्या करना आपको ऐसे करके पोस्ट आपको दे देना, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट। इसीलिए हम क्या कि यहाँ पे पोस्ट का साइन हम दे दी। क्या लिखना, ऊपर का तीर का उपयोग क्या लिखना आपको, तीर का उपयोग किया जाता है। इतना तो आपको समझ में, अगर आप इतना समझ गए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आपको फिर से लिखना है दूसरा, क्या लिखना है, क्या ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी की जानकारी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होता है ये हम आपको बताने वाले। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इससे आपका मोस्ट क्वेश्चन निकलता है। यहाँ से अगर आप यहाँ से समझ गए तो यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में आपको 100% यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या लिखना, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी की जानकारी के लिए आपको क्या करना है, एक ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के लिए आपको बता रहे हैं। अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या कहते हैं, नीचे वाले हम मिटा दे। अगर आप ऊपर वाले लिख लिए तो हम नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हम क्या कहते हैं, इसको बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं। चलिए थोड़ा सा बचा आपको अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में आप कितना देर क्लास लीजिएगा। आखिर में यही बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम आपको बता देते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर क्या करें, जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक आपको कंप्लीट करते ही हम आपको क्या क्लास आपका खत्म हो जाएगा। जो क्या करें, हम कुछ ही समय में आपको पढ़ा देंगे। चलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या कहें, मिटा दिए। आपको लिखना रोमन नंबर कितना आपको लिखे, रोमन नंबर 2 लिखे थे, एक बार 3 लिखे थे। रोमन नंबर आप 3 लिखे थे, 2 लिखे थे, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। रोमन नंबर आप 2 लिखे थे ना, रोमन नंबर आपका 3 होगा। क्या होगा आपका
रो 1 का 3 होगा, आपको रो 1 का क्या लिखना है, आपको रो 1 का 3 लिखे तो क्या लिखना है आपको, उष्मा छेपी, क्या उष्मा छेपी, क्या लिखना है आपको, उष्मा क्या लिखना है आपको, उष्मा छेपी। उष्मा छेपी होने पर क्या ला आपको, उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी की जानकारी, उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी, क्या लिखना, उष्मा, क्या उष्मा शोषी, क्या उष्मा शोषी, क्या देना आपको, उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी की जानकारी। क्या लिखना, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ये आपको 100% समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम क्या करें यहाँ पे आपको एक एक लाइन का हम आपको समझा रहे हैं। ये जो बता रहे ये हम आपको फोकट में नहीं बता रहे, इतना आपको समझ में आना चाहिए जितना हम आपको पढ़ा रहे। ऐसा कि नहीं सर आप पढ़ा दिए, हम इसको क्या करें, हम फिर लिख कर उसके हम क्या करें, आपको चपुत कर रख देंगे, फिर क्या करेंगे, जिस दिन आप पढ़ाइए उसी दिन, ऐसा आपको कदापि नहीं करना। ये आपको बता रहे हैं, जितना हम आपको पढ़ाते उतना आपको रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि क्या है कल आपका संडे आने वाला है, संडे स्पेशल टेस्ट भी तो लेना है, इसीलिए क्या करें हम आपको इतना पढ़ा रहे हैं। चलिए अगर आप इतना लिख लिए तो यहाँ पे क्या करें, फिर से एक समीकरण लिखेंगे, सी प्लस क्या लिखना आपको, C+O2, C+O2 क्या देना आपको, C+O2 इस देना है CO2। ये एक बार आपको बताना है समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, इतना आपको इससे कुछ लेना देना नहीं, संतुलित है या असंतुलित डायरेक्ट आपको बताना। C+O2 क्या इस देना है CO2 क्या देना, इसमें क्या उष्मा छेपी, क्या तो उष्मा, क्या लिखना आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एक बार आपको उष्मा, क्या इसमें क्या उष्मा निकल रहा है, क्या लिखना आपको, यहाँ पे आपको लिख रहा है उष्मा, क्या इसमें उष्मा आपका निकल रहा है, इतना आपको उष्मा क्या इसमें आपको निकल, यहाँ पे आपको लिखना उष्मा होने पर दाएं और प्लस उष्मा लिखा लेते, जिसमें उष्मा निकलेगा क्या तो उसमें दाएं और प्लस का चिन्ह रहता है, जो आपको पहले हम आपको बताए। यहाँ पे आपको क्या लिखा, फिर आपको एक साइन का प्रयोग करना है, जिसमें आपको उष्मा छेपी होने पर क्या उष्मा छेपी होने पर क्या लिखा आपको, उष्मा क्या उष्मा छेपी होने पर, उष्मा छेपी क्या उष्मा छेपी होने पर दाएं और क्या लिखा है, दाएं और क्या दाएं और क्या लिखा है आपको, दाईं और क्या लिखा है, दाईं और प्लस उष्मा लिखा है, क्या दाईं और प्लस उष्मा लिखा, क्या लिखना आपको, दाईं और प्लस उष्मा लिखा जाता है। ये आपको क्या किया, हम एक लाइन में हम आपको समझा दिए, यहाँ पे क्या दाईं और क्या होता है, प्लस उष्मा आपको लिखा जाता है। चलिए अगर आपको समझ गए, उष्मा आप समझ गए, तो क्या आपको उष्मा आप समझ, उष्मा क्या दाएं और उष्मा समझ गए तो आपको क्या बता रहा, उष्मा छेपी आपको बता रही, ये दोनों क्या, ये दोनों आपका अलग अलग है, दाएं और निकलेगा तो क्या बाएं भी तो और तो निकल सकता है। उसी बार आपको क्या लिखना है, आपको हम क्या कहते हैं, फिर से ऊपर वाले हम क्या करते हैं, आपको मिटा देते हैं। चलिए हम क्या कहते, ऊपर वाले हम मिटा देते, क्योंकि ये आप समझ गए हैं, दाएं और प्लस उष्मा और बाएं और अगर आप समझ गए तो वही है, एक ही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे समझना है। उष्मा छेपी अभिक्रिया में बाएं और प्लस लिखा है, क्या लिखना आपको, N2 प्लस, क्या लिखना N2 प्लस, क्या लिखा है N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 क्या देना, N2 प्लस O2 इट्स 2NO, क्या देना आपको 2NO जैसे हम लिखे वैसे आपको क्या देना 2NO लिखना है। अगर आप इतना लिखिए तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपका क्या होगा एक बार आपको बताना है। अगर आपको पता होगा तो अधिकांश बच्चे क्या कर लेते हैं, पहले ही हम आपको बता चुके हैं, घर से आपको क्या एक बार रिवाइज करके आना चाहिए। अगर हम पढ़ाएंगे तो क्या N2 प्लस O2 क्या लिखना है आपको, N2 प्लस O2 क्या लिख, प्लस उष्मा, क्या देना प्लस उष्मा, प्लस क्या लिखना, प्लस
प्लस उष्मा क्या देना आपको, जो हम आपको जिस तरह से हम आपको यहाँ पे उष्मा, ये क्या है, ये आपका दाएं है, ये क्या आपका बाएं है। अगर आप कोई कार्य करते दायां हाथ होता भी है और बायां भी हाथ तो होता है, ठीक उसी प्रकार हम आपको दायां बताया तो उसके बाद तो बायां तो बताना मेरा फर्ज है ना। क्या करता है यहाँ पे लिखे तो उसके बाद क्या, यहाँ पर भी आपका क्या होगा 2NO 2NO। अगर आप इतना लिख ले तो क्या होगा, इसमें भी आपको क्या करना, एक लाइन में आपको लिखना है, एक लाइन में आपको यहाँ पे लिख देना, क्या लिखना आपको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या लिखना आप, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जैसे आप लिखे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में बाएं और क्या लिखना, बाएं और क्या लिखना आपको, बाईं और प्लस उष्मा लिखा जाता है, क्या लिख, बाईं और प्लस उष्मा, बाईं और प्लस उष्मा लिखा। अगर आप इतना लिख लिए तो बाएं और दाएं अगर आप लिख लिए तो ये क्या होगा, ये आपका नंबर 3 था। नंबर 3 आपका क्या होगा, क्या रोमन का नंबर 3 आपका खत्म हो गया। जो हम क्या आपको बता रहे थे दाएं और बाएं और क्या कि हम आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करें, दाएं और अगर बाएं अगर समझ गए तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको रोमन का कितना है, रोमन का 4 आपको लिख ऊष्माक्षेपी की जानकारी। अगर आप ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी ये क्या, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। जो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे क्या, ये आपका टॉपिक अब आपका क्लियर होगा 100%। क्या होगा, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और दोस्तों को जरूर बताएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। आपको क्लास खत्म होते वक्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा है।